चलो एवरी ईयर, क्या नाम है टॉपिक का? द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सुनो मेरी बात, नाम में मीनिंग छुपा हुआ, जरा ध्यान से एवरीवन ईयर। और क्या नाम आपका? खड़े रहो। ठीक है, सुनो। फोटो यानी लाइट, फोटो यानी लाइट है। इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉन, फोटो यानी इलेक्ट्रिक यानी। तो क्या सीन क्या है, सुनो एवरीवन ईयर। देखो सीन ये है हियर, अगर हमने ये लिया, बोलो ना, मेटल का सरफेस, मेटल का सरफेस, और उस मेटल के सरफेस पे हमने ये मारा, तो इमेजिन करो ये मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर हमने सनलाइट मारा। ठीक है, हाँ, तो भैया क्या होगा पता है? उस मेटल के सरफेस में से क्या होगा, बोलो बोलो ना। यानी उस मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। हमने एक मेटल का सरफेस लिया, उस पर रेडिएशन या सनलाइट मारा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है सर? ये होना चाहिए, बोलो। एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर आपने सनलाइट मारा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हाँ निकलेंगे सर, लेकिन एक शर्त है, वो जो आने वाली सनलाइट है ना, उसके पास उतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। मतलब क्या है सर? मान लो भाई, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, पता ना फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है। आप मार रहे हो 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, आप तो सनलाइट मार रहे हो, लेकिन आप कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हो। सुना आपने? कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हो। कंडीशन क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। मतलब अगर आप चाहते हो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आए, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम से कम या उससे, हाँ ये होना चाहिए भाई। ठीक है भाई, आदर्श के साथ कोई गांव वाला आया, गांव से भैया आदर्श मॉल में गया, तो वो भी मॉल में घुस गया। आदर्श बहुत सारी चीजें उठा रहा है, वो पता नहीं उसको नहीं समझ में, उसको लगा मेरे को भी उठाना चाहिए, सब चीजें उठाया 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 उठाया। भैया एंड में ना काउंटर पे जाके बिल भी तो भरना पड़ता है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट उसको मालूम ही नहीं है। उसको लग रहा अपना भाई उठा रहा, तो अपन भी उठाएंगे। उठाया, पूरी ट्रॉली भर लिया, बाद में देखा कि इसका बिल भी भरना है। बस समझ में, कंडीशन है भाई, एक अप्रोप्रिएट कंडीशन है, वो सेटिस्फाई करो, सामान आपका है ना। सिंपल सी बात। यहाँ शूज की दुकान में चले गए भाई, नीचे शूज की दुकान है भाई, वहां पे स्टार्टिंग का पहला शू ना 800 रुपए से शुरू हो रहा है, तो आप जेब में 200 रुपए लेके गए हो। बात समझ में आ रही है ब्रेन? तो आप अप्रोप्रिएट कंडीशन को, ये नहीं कि आप शूज नहीं ला सकते, आप ला सकते हो, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई करो भाई। तो अप्रोप्रिएट कंडीशन है इसकी, और अप्रोप्रिएट कंडीशन क्या है? उतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जितनी चाहिए। ठीक है, इसलिए लिखा है अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी शुड बी इंसिडेंट ऑन इट। और अगर ऐसा हुआ, कैसा हुआ सर? आपने मारा लाइट, रेडिएशन, और निकली अंदर से क्या? क्या? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। और आपने कंडीशन भी सारी सेटिस्फाई कर दी, तब इस फेनोमेनन को यानी इस प्रोसेस को तब कहा जाएगा। ये कहानी है, ये कहानी है। बात समझ में आई है एवरीवन? ओके, सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क कर लो, मैं बोलते नहीं बैठूंगा ये करो वो करो, खुद समझ लो everyone। ठीक है, अभी सुनो इंपॉर्टेंट चीज। बस सर एक सेकेंड सर, आपने बोला था ये लेना, क्या लेना? सर क्या कोई भी सरफेस लेंगे किसी भी मेटल का, कोई भी सब्सटेंस का, और लाइट मारेंगे और सनलाइट इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? नहीं, नहीं, उसमें भी एक शर्त है। क्या शर्त है सर? भैया आपका सरफेस है ना ऐसा होना चाहिए, मैं बोलो ना यार, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सर क्या मतलब सर फोटो सेंसिटिव सरफेस? फोटो सेंसिटिव सरफेस वो सरफेस होता है, जैसे एक ऐसा सरफेस जिसको आपने ये दिया, क्या दिया, और उसमें से ये निकलेंगे, क्या निकलेंगे? मेरी बात सुनो,
क्या सर दुनिया का कोई भी सब्सटेंस आपने लिया, कोई भी, और उसका सरफेस बनाया और उस पर लाइट मारा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? नहीं, नहीं बाहर आता। हर सब्सटेंस ये काम नहीं करता, कुछ कुछ लोग करते हैं, कुछ कुछ लोग ही। तो जो मेटल ये कर पाता है उसी को हम कहते हैं, नाम सुना, फोटो यानी लाइट सेंसिटिव, यानी जो लाइट को सेंस करता है, जो लाइट गिरते ही सेंसिटाइज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिलीज करता है। बात समझ में एवरीवन? सेंसिटिव हम लोग उसी को बोलते हैं ना एवरीवन। हाँ, अब मान लो भैया कोई बंदा सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या भैया, संभाल के बात करो, कोई भी बात उसको बुरी लग जाती है। बात समझ में आई एवरीवन? वही फोटो, बोला ना यार, फोटो ये लाइट को सेंसिटिव है, लाइट को ये सेंसिटिव, लाइट गिरी, क्या क्या क्या, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। ठीक है, तो भैया दो चीजें मैंने आपको बताया, एक, दूसरा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है भैया? वो फेनोमेना है जिसने हमने क्या लिया था और उस पर क्या मारा भैया, तो क्या हुआ, तब इस फेनोमेनन को बोलते हैं। लेकिन इधर हमने क्या पढ़ा, ये फेनोमेनन नहीं है, ये एक ऐसा सरफेस जिस पे हमने क्या मारा तो उसमें से क्या निकले। यस, बात समझ में आई एवरीवन? ये कहानी है। ठीक है, हाँ चलो सुनो, क्या ये टॉपिक, डिस्क्राइब एन फॉर द स्टडी ऑफ, ऐसा आएगा क्वेश्चन, या तो बोलेंगे ड्रॉ नीट लेवल सर्किट डायग्राम टू डिस्क्राइब एन, टू स्टडी व्हाट। ठीक है, बहुत बार आ चुका है 4 मार्क 3 मार्क के लिए भाई। सबसे पहले इस कहानी में आएगा ये डायग्राम, ये डायग्राम समझ गए मैक्सिमम चीजें समझ जाओगे। ठीक है, ये डायग्राम को अच्छे से देख लो, पहले नजर मारो, कुछ आइडियाज ऐसी आएंगे। चलो रेडी एवरीवन हियर, सुनो भाई क्या होगा, एवरीवन हियर ध्यान से देखना। ओके, तो ये जो हमारा सिस्टम है कुछ ऐसा बना हुआ है, सीन देखो। हाँ, यहाँ पे ना एक ओपनिंग है जिसको हमने नाम दिया है, बोलो ना, एक ओपनिंग है इसलिए विंडो बोला गया, क्वार्ट्ज मटेरियल का बना होता है। ओके, चलो बात, यहाँ से आने वाला है सनलाइट, क्या आने वाला है, वो सनलाइट एक प्लेट पे गिरेगा जिस प्लेट को हमने नाम दिया है, बोलो ना, और सिंबल उसको दिया है। और ये कैसा प्लेट है सर, और होना भी चाहिए ना, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो फोटो सेंसिटिव नहीं रहा भैया अपनी मेहनत बेकार, इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं करेगा। हमने सुना ना, इलेक्ट्रॉन वही एमिट करेगा जो फोटो सेंसिटिव है। ठीक है, अब इसमें से कौन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, जमा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए एक प्लेट है जिसका नाम है, उसको हमने नाम दिया। ठीक है, अब एवरीवन यहां पे आते हैं हम लोग ये एरिया में, इस एरिया को नाम दिया गया कम्यूटेटर। क्या नाम दिया गया, बेसिकली कम्यूटेटर जनरली वो चीज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्यूटेटर वो पार्ट होता है एवरीवन जो स्विच करता है। मतलब मैं समझाता हूँ, एवरीवन जब लाइट जाती है तो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर या जनरेटर ऑन हो जाता है, वो कम्यूटेटर का काम है, फ्लैप करना, स्विच करना, इस सर्किट से उस सर्किट में जाना, उस सर्किट से, ठीक है, वो वही काम ये बंदा भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया एक माइक्रो एमीटर, क्या लगाए, अरे बोलो ना, आवाज यार, देखो एमीटर आप जानते हो जो करंट मेजर करता है, ये क्या लिखा है, हाँ, जो छोटा करंट भी मेजर कर सकता है। ओके, आपको पता ना माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻³ 0.001, इतना छोटा करंट भी बंदा मेजर कर सकता है। ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं माइक्रो एमीटर। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओगे, कौन है ये, वोल्ट मीटर, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये कौन है, वो एमीटर है, वो करंट मेजर करेगा, ये वोल्ट मीटर है ये।
वोल्टेज मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ठीक है, चलो भाई और थोड़ा नीचे आओगे, आई होप आपने लिख रहे हो साथ साथ में। ओके, इस एरिया में इसको कहते हैं क्या है भैया? रेजिस्टेंस है। क्या है ये? रेजिस्टेंस है। ओके, और एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ये दिख रहा है एविडेंस, ये एरो ऐसा ऊपर आया ना, इसका मतलब ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हम, इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? बोलो ना। वेरिएबल मतलब चेंजेबल। वेरिएबल वर्ड का मतलब ही होता है चेंज। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फाइन, चलो भाई। और आखिरी में सबके नीचे, सबसे नीचे कौन है हमारा? नीचे कौन है हमारा? बैटरी। ठीक है, अच्छा बैटरी पे भी एक एरो है, बैटरी पे भी एक क्रॉस एरो है, दिख रहा है? क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? ओके, ये भी वेरिएबल है। मतलब रिएक्शन के दौरान ऐसा जरूरी हो सकता है कि वोल्टेज बढ़ाओ या नंबर ऑफ बैटरीज बढ़ाओ या नंबर ऑफ बैटरी कम करो, वो हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है एवरीवन एकदम? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे, एकदम हर चीज को स्टडी करेंगे एकदम डिटेल में। तो भाई लिखा है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल सेटअप। क्या लिखा है? फॉर द कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विद अ, चलो तो सबसे पहले वो जो सेटअप देखे थे ना हम लोग, वो कहाँ का है? ठीक है, तो वो लैब का सेटअप है। ओके, उस लैब के सेटअप में ये जो हमारे पास विंडो है, ये एरिया, इसके बारे में कहा गया है। कैसा ये? नहीं वो ठीक है, कॉर्ड्स का एक और डिटेल थी, देखो ना बुक में देख के बोलो। क्या बोला है? हाँ बोलो ना। बोलो यार। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब मतलब सर ये अंदर से है ना, एयर निकाल ली है। वैक्यूम समझते हो? वैक्यूम समझते हो? वो एरिया जहां से है नहीं, इवैक्यूएटेड वही तो होता है, मतलब जिसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया, इवैक्यूएटेड। ठीक है, और उसके ऊपर हमने लगाया एक क्वार्ट्ज का विंडो। ठीक है, चलो भाई ओके आगे। हाँ लिखा है द ग्लास ट्यूब, यानी ये कंटेन्स क्या? बोलो ना। अरे बोलो यार। फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट। ये देखो ये फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट है। ठीक है, अच्छा वन इज एमीटर एंड द अनदर इज, ठीक है, तो दोनों भी फोटो सेंसिटिव है। एक एमीटर है जो एमिट करेगा, दूसरा कलेक्टर है जो कलेक्ट करेगा। फिर लिखा है द एमीटर एंड कलेक्टर आर कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स। ये देखो भाई ये आपका सोर्स है। क्या लिखा है बोलो? थके हुए यार, बोलो ना। बोलो ना जोर से। पहले तो सीधे बैठो, ऐसा ऐसा मत बैठो, सीधे बैठो सब लोग, सीधे बैठो। हाँ बोलो क्या लिखा है? भैया ये एक ऐसी चीज है जहां से सोर्स यानी बैटरी लग के यहां से एनर्जी आने वाली है। हमारे फोन में बैटरी है ना, वो सोर्स है। हमारे कार में, ट्रक में, ऑटोमोबाइल में बैटरी है, वो सोर्स है। हमारे घर में कहीं से तो लाइट आ रही है ना, मीटर वीटर से, वो हमारा सोर्स है, बंद कर दो बंद हो जाएगा, है ना? तो जहां से करंट आता है वो हमारा, ठीक है भाई। तो हमने भी क्या लगा दिया ये लगा दिया। क्या लगा दिया? हाँ वोल्टेज सोर्स, लेकिन हमारा वोल्टेज सोर्स या पोटेंशियल सोर्स कैसा है? मतलब जिसके वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं। लिखा है हुज, ये देखो ना, मैंने पहले ही कहा था ना, ये ऐसा एरो है मतलब चेंज कर सकते हैं, ऐसा एरो है मतलब चेंज कर सकते। ठीक है, चलो तो लिखा है एमीटर एंड कलेक्टर कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये एमीटर और ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है किसको? वोल्टेज सोर्स को। और हमारा वोल्टेज ऐसा है जिसको हम, अच्छा ठीक है, उसके बाद एंड हमारा एमीटर और वोल्टमीटर एक और चीज को कनेक्टेड है, कौन? सर एमीटर क्यों लगा है सर? एमीटर को चेंज वेंज करने के लिए नहीं लगा है, एमीटर हमने मेजर करने के लिए लगा है कि भैया करंट आ कितना रहा है। ठीक है, फाइन एवरीवन, चलो अब उसके बाद
क्या करेंगे हम लोग? पढ़ो। चलो छोड़ो, सुनो क्या क्या मतलब सर इसका, देखो भाई आप एक काम करो, स्टार्टिंग में ना एक वोल्टेज नोट कर लो। जब एक्सपेरिमेंट शुरू करोगे, मान लो आपके टीचर ने कहा भैया वोल्टेज ना 15 पे रखना, कितने पे रखना? तो स्टार्टिंग में आप सेट करो वोल्टेज को 15 पे लेके आओ, रोक दो। अब वोल्टमीटर को हाथ नहीं लगाना, अब वोल्टेज को चेंज नहीं करना, ठीक है? वही बोल रहा है भैया अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी एज मेजर्ड बाय द, उसको मेंटेन करो, ठीक है? लिखा है जनरली, हाँ सी, जनरली सी क्या है बोले, इज एट अ, ओके देखते देखते भैया देखते ऐसा है क्या, ये देखो चेक करना ध्यान से, ये आपका सी है ना? ओके, बोले ये कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा किसको बोले, पॉजिटिव, ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है ना भैया, बड़ा वाला, और ये कनेक्टेड होगा नेगेटिव को, ठीक है? तो बोल रहा है जो कलेक्टर है, इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूँ, कलेक्टर पॉजिटिव है और कलेक्टर और एमीटर, अच्छा क्यों जरूरी है सर ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव होना जरूरी? अरे क्या निकलने वाला है, बोलो ना यार, क्या निकलने वाला है? तो ये जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? हाँ, अरे ये माइनस है, अगर सोचो ये बंदा प्लस होता क्या होता? तो भैया जो माइनस निकलता वो, हाँ हाँ, वापस आ जाता, क्योंकि प्लस उसको, फिर तो कहानी आगे बढ़ती नहीं, हमारी कहानी तो शुरू होते खत्म हो जाती कि भैया कोई है ही नहीं, भैया ये इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचना चाहिए, उसीलिए जानबूझ के हमने उसको, तभी तो जाएगा, क्योंकि तभी तो ये बंदा उसको, बोलो ना यार, बोलो ना यार, मैं अभी नहीं, जब पूछूंगा तब, ओके? बड़ा अट्रैक्ट कर रहा बीच में, ओके? इधर एवरीवन ईयर, सुनो मेरी बात ध्यान से इधर, हाँ, तो ये क्या निकलने वाला है यहाँ से, फिर थक गए, बोलो ना, इसको जानबूझ के माइनस रखे ताकि ये रिपेल करे, क्या करे? तभी तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, है ना? और उसको जानबूझ के पॉजिटिव रखे ताकि वो इसको खींचे, बरा तभी तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा ना, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है? चलो भाई, तो हमने इसको प्लस पे रखा, इसको माइनस पे रखा, ठीक है? और यही बात यहाँ पे लिखी थी कि भैया एमीटर को, ओके कहाँ गया, एमीटर को हमने रखे थे पॉजिटिव पे, ये देखो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ सी को हमने रखे थे, और एमीटर को हमने रखे थे नेगेटिव, ठीक है? चलो, दिस पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी, मतलब सी कैन इवन बी एट विथ रेस्पेक्ट टू ई, सर क्या मतलब सर इसका? सुनो, कहानी की शुरुआत में हमको बोला गया सी पॉजिटिव है, सी, लेकिन हम इसको, बोलो ना यार, मतलब अगर जरूरत पड़े तो हम सी को भी, लिखा देखो ना, सी कैन इवन, मतलब भैया इसको भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, वैसे तो हमने सी को रखा है प्लस पे और इसको रखा है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम इसको भी, एक सेकेंड सर, अगर इसको माइनस रखेंगे तो आप नहीं बोला सर ये वहां नहीं जाएगा, अरे रिसर्च कर रहे हैं ना हम लोग, क्या कर रहे हैं भैया, लेबोरेटरी में ना, ये लेबोरेटरी में हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च, तो हम लोग हर चीज करके देखते, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, भाई पेशेंट को ये दवाई देंगे तो क्या होगा, पेशेंट को इसकी क्वांटिटी ज्यादा देंगे तो क्या होगा, कम देंगे तो क्या होगा, नहीं देंगे तो क्या होगा, सब करके देखा जाता है, वही तो रिसर्च है ना? हम लोग क्या करते हैं भैया, हम थोड़ी रिसर्च करते हैं, हमको जो बल्ब मिला लगा दिए, जो वायर मिला लगा दिए, हम रिसर्च थोड़ी करते, लेकिन ये कहानी कहाँ चली, लैब में, लैब में हर चीज करके देखेंगे, अच्छा ये पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, अच्छा ये नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, अच्छा ये वोल्टेज से चेंज की तो क्या होगा, तभी तो हमने इतने सारे सेटअप बनाए, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? बात समझे? ओके फाइन, चलो एवरीबॉडी हियर, ओके? नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन, पढ़ो,
हाँ, एंड व्हेन द, ठीक है, बस अब सुनो तो मैं समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूं। दो नाम है यहाँ पे, पहला क्या लिखा है, बोलो यार, फिर क्या लिखा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में बोले हमारा एनोड, और रिटार्डिंग पोटेंशियल में हमारा एनोड, है ना। चलो समझते हैं इस खेल को, एवरियन ईयर। तो भैया हमसे पहले ही कहा गया था ये हमारा एनोड है, ये हमारा एनोड कौन होता है, इतना तो मालूम है ना, एनोड और कैथोड, इसके बाजू में लिख लो ये एनोड, इसके बाजू में लिख लो कैथोड, फिर भूल जाओगे। ये एवरियन, चलो, तो ये स्टार्टिंग में ये क्या है, प्लस, और ये क्या है, तो ये है हमारा एनोड, कौन है हमारा, और ये हमारा, बराबर। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, सुनो कहानी समझो, एवरियन ईयर। अब एवरियन ये माइनस है, इसमें से कौन निकल रहा है, ये तो लेगा नहीं इलेक्ट्रॉन को, ये तो लेगा, क्यों सर, अरे क्यों, खुद नेगेटिव है, खुद क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, अरे बोलो ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा, लेकिन सामने वाला चार्ज क्या है, तो वो उसको मतलब खींचेगा, जब खींचेगा तो जो आ रहा इलेक्ट्रॉन, मान लो वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा था, कितने स्पीड से आ रहा था, लेकिन भैया यहाँ पे कोई तो है जो उसको, क्या, वे क्या कर रहा है, हाँ, तो क्या वो 10 की स्पीड से आएगा, क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, फास्ट होने को हम, फास्ट होने को हम, भाई इसी को तो एक्सेलरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसीलिए जब वो फास्ट आ रहा है ना, हम कहते हैं इसका पोटेंशियल, चुप बैठो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, क्या है, अरे बोलो ना, बोलो, सीन टू, सीन चेंज, ये ऑलरेडी माइनस था, इसको कुछ नहीं किया, ये क्या था, इसको भी माइनस कर दिया, अभी वहां से इलेक्ट्रॉन निकला इधर आने के लिए, 10 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड थी, 10 मीटर पर सेकेंड की उसकी, बराबर, ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है, इनफैक्ट रिपल करेगा, तो वो बंदा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड धीरे धीरे, धीरे धीरे, तो भैया 10 से 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, स्पीड धीरे धीरे, धीरे धीरे कम होने को रिटार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, इसलिए अब इसके पोटेंशियल को रिटार्डिंग पोटेंशियल कहेंगे, क्या कहेंगे, बोलो ना, रिटार्डिंग पोटेंशियल, देख लो भैया यहाँ पे लिखा है, ये देखो, पहले हमारा एनोड कैसा था, तब हम कह रहे थे, है ना, अब हमारा एनोड कैसा है भैया, अब हम लोग कह रहे हैं, यस, ठीक है, चलो भाई आगे। आगे क्या बताएंगे, आगे वो चीज बताएगी जो मैंने शुरू में आपको बताया था, याद है मैंने कहा था कि भैया इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है ना, और वो शर्त ये है, भैया याद रखना, जो लाइट आएगी ना, जो सनलाइट आएगा ऊपर से, अरे सनलाइट कहाँ से आएगा, अरे भाई ये क्या बना के रखे हमने यहाँ पे, याद है ना, वहां से लाइट आ रही है अंदर, तो जो लाइट आएगा ना, उसका फ्रीक्वेंसी ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हाँ, अब याद रखना एक चीज है, फ्रीक्वेंसी जिसका सिंबल होता है न्यू, क्या सिंबल होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये कौन है, लैम्डा, याद रखना, जब ये हाई होगा, शॉर्ट होगा, ये बेसिकली लो हाई नहीं होता है, लॉन्ग शॉर्ट होता है, ओके, और ये लो हाई, चुप बैठो यार, लो और हाई होता है,
ओके, जब भी बोलती है गलत ही बोलती है। हाई लो होता है और ये लॉन्ग और शॉर्ट होता है, ठीक है फाइन। इसलिए देखो ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के सामने क्या लिखा है, लेकिन वेवलेंथ के सामने क्या लिखा है, शॉर्ट। सही है, ओके एवरीवन हियर। तो देखो लिखा है फ्रीक्वेंसी कैसा होना चाहिए, हाई। ओके, अगर वेवलेंथ की बात हो रही तो कैसे होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे नंबर भी दिया है 10⁻⁷ से या तो इक्वल हो या तो कम हो, इतना शॉर्ट होना चाहिए। अब 10⁻⁷ में तो बहुत छोटा नंबर हो गया ना एवरीवन, उससे कम हो या तो उससे शॉर्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, ओके एवरीवन हियर। अच्छा एक और चीज सुनो, ये लाइट के आगे एक वर्ड लिखा है, बोलो बोलो, मोनोक्रोमैटिक। ओके, सिंपल लैंग्वेज में देखो, मीनिंग तो बहुत है इसका, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में बताओ। मोनो का मतलब होता है वन, ओके, या सेम बोल लो। क्रोमैटिक का मतलब होता है वेवलेंथ। क्या होता है भैया, वेवलेंथ। मतलब जो लाइट आ रही है, सुन लो पहले मीनिंग क्या है। जो लाइट आ रही है, मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका वेवलेंथ आपने रखे इतना, कितना रखे, बोलो ना, मीटर, पूरा बोलो। इतना आपने रखे, क्या रखे इतना, क्या रखे, तो भैया उसको उतने पे मेंटेन रखो, सेम वेवलेंथ। अगर 10⁻⁷ रखा है तो उतना रखना, बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी को कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। क्या बोलते हैं उसको, बोलो जोर से, आप सारी डिटेल लिख लो जल्दी जल्दी। चलो एवरीवन हियर। तो सबसे पहले हमने देखा था डायग्राम, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरीवन, कई बार आ चुका है, ठीक है। सुनो, सबसे पहले हमने देखा डायग्राम। डायग्राम में हमने देखा, हाँ यहाँ पे एक, ये क्वार्ट्स विंडो नहीं है, क्वार्ट्स विंडो इधर है, ठीक है ठीक है। ये क्या है, ट्यूब है भाई, ये एक ट्यूब है। और वो ट्यूब कैसा है भैया, इवैक्यूएटेड। कैसा है, देख देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने लगाया एक, क्वार्ट्स विंडो एक्चुअली विंडो ही होता है, ओपनिंग होता है। क्वार्ट्स इसलिए होता है, क्वार्ट्स एक स्पेशल मटेरियल होता है। सुनो, क्वार्ट्स एक स्पेशल मटेरियल होता है। क्वार्ट्स क्या करता है मालूम है, एक बार लाइट अंदर आ गई ना, उसको ट्रैप कर लेगा, उसको बाहर जाने। ऐसा क्यों सर, क्योंकि लाइट का एक प्रॉब्लम है। लाइट का एक प्रॉब्लम है कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है। लाइट आएगी, टकराएगी, रिटर्न चली जाएगी। अगर ऐसा होने लगा सर, अपना तो मेहनत बेकार। बहुत सारा लाइट आएगा, थोड़ा अंदर, बाकी सब रिफ्लेक्ट, तो अपना वेस्ट हो जाएगा यार एफर्ट्स। इसलिए जो सोलार पैनल होते हैं ना, अब ये क्या होता है सर, ऐसा भी कुछ होता है क्या, सोलार पैनल वैनल होता है, कहाँ होता है, मेरे को क्या मालूम, मैं तो दुकान में नहीं बेचता हूँ बोले, मैंने अपने दुकान में नहीं रखा सर। यार सोलार पैनल होता है, कहाँ होता है, हाँ छत पे होता है, ओके, है ना वीरेन, सोलार लाइट की लगाते, ठीक है। उसमें भी ऐसा मटेरियल लगाते, भले क्वार्ट्स हो या कोई भी मटेरियल हो, लेकिन ऐसा मटेरियल लगाते जिससे लाइट एक बार अंदर आ जाए ना, वो ट्रैप हो जाए, बाहर जाना नहीं चाहिए। तुमने देखा सोलार के जो शीट होते हैं ना, कभी अगर देखा होगा, वो शाइनिंग शाइनिंग होते, चमकते ऐसे। वो इसलिए होता है क्योंकि उसपे ना ऐसा मटेरियल लगाते हम लोग कि लाइट आनी चाहिए और ट्रैप हो जानी चाहिए। क्योंकि लाइट अगर आया और मैक्सिमम लाइट रिटर्न चली गई, वेस्ट हो गया ना, है ना। तो वो उससे बचने के लिए सब करते हैं। खैर ठीक है, उसके बाद एवरेन यहाँ पे एक प्लेट लगाए जिसको क्या बोले, क्यों सर एमिटर प्लेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एमिट करने वाला है। यहाँ पे एक प्लेट है जिसका नाम रखे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने वाला है, ठीक है फाइन। उसके बाद एवरेज ये दोनों भी प्लेट कैसे होते हैं, बोलो जोर से, मतलब लाइट को सेंस कर सकते हैं, ओके चलो भाई। उसके बाद एवरेज ये वाला एरिया क्या है, मैंने कहा था कम्यूटेटर क्या होता है भैया, जो हाँ स्विच कर सकता है, ओके चलो भाई। उसके बाद यहाँ पे एक एमीटर लगाए, क्या नाम दिया उसको, माइक्रो एमीटर। क्या नाम दिए सर, एमीटर लगाने का ना, माइक्रो एमीटर लगाने की क्या जरूरत है सर, क्योंकि इसमें से जो करंट डेवलप होता है ना, बहुत कम होता है। वो जो छोटा करंट है ना, हमारा बड़ा एमीटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सुना, हमारा एमीटर है ना, वो 10-20 वाला जो एमीटर है,
वो इतने छोटे करंट को डिटेक्ट, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने छोटा एमीटर लगाया। ओके चलो, फिर हमने यहाँ पे लगाया एक वोल्टमीटर जो वोल्टेज मेजर करेगा, और यहाँ पे हमारा बैटरी है। ओके, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है वेरिएबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए नीचे पूरा सेटअप को क्या बोला गया, ठीक है। ओके, और फिर छोटी छोटी बातें हमको बोली गई है एवरीवन। ओके, जैसे कि यहाँ पर कि भाई ओके नॉर्मली क्या होगा हमारा एनोड किस पे होगा, लेकिन जब एनोड पॉजिटिव होगा तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, भागेगा, भागेगा ना, किसकी तरफ, कलेक्टर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। गुड, उसी को कहते हैं उल्टा। अगर हमारा एनोड क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ सर एनोड पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं, अरे तभी तो इतना खर्चा करके हमने, यही तो बंदा है जो फ्लैप कर सकता है पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, इसीलिए तो लगाए थे उसको। ठीक है, तो अगर कभी हमारा कलेक्टर क्या हो गया, बोलो ना, नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा सर, भैया हमारे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो क्या होगा, रिटार्ड होगा, स्लो होगा, तब उस पोटेंशियल को। और आखिरी में एक ही बात बोली गई है, जो हमारा लाइट होगा कैसा होना चाहिए, एक वेवलेंथ एक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट के दौरान उसकी वेवलेंथ उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज, लाइट एक बार सेट कर लो, सेट कर लो, ठीक है। और एवरेज फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसी होनी चाहिए, और वेवलेंथ हमेशा कैसा होना चाहिए, लगभग कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू क्या, क्या 10⁻⁻, खत्म। सही है, उसी के जस्ट नीचे एक मार्क वाला क्वेश्चन है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, सिंपल याद रखना 1, बस यही होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है।